जय हिंद दोस्तों। आज एक मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट सेगमेंट लेकर के आया हूँ, जो कि यूपी पीजीटी लेक्चरर एग्ज़ाम 2023 में होना है। उसके लिए पीजीटी हिस्ट्री के लिए बहुत ज़रूरी सेट है, जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। यह सेट नंबर 1 है। इसी तरह से 50 प्रश्नों की श्रृंखला हम लाएंगे, और जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। इसलिए इसको ज़रूर एक बार निश्चित रूप से इसको देखें। पहला प्रश्न, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण यानी रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ है? इसका सही जवाब होगा गाय। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। गाय का निरूपण नहीं हुआ है, बाकी हाथी भी है, गैंडा भी है और बाघ भी है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा है? इसका सही जवाब होगा मित्र, ऑप्शन नंबर सी, जो कि सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 3, प्रजा के सुख में राजा का सुख निहित है और प्रजा के हित में उसका हित है, यह कथन किसका है? यह कथन चाणक्य का है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 4, प्राचीन काल में भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालक्रम है? इसका सही जवाब होगा यूनानी, शक और कुषाण। यह क्रम उनका सही है। पहले यूनानी, उनके बाद शक आए, उसके बाद कुषाण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म असत्य है? यानी ये जो सामने लिखा हुआ है वह असत्य कौन सा है? जिसका असत्य जो है ऑप्शन नंबर 4 है, ब्रह्म सिद्धांत नागपट। यह असत्य है। बाकी मेघदूत कालिदास सही है, हर्षचरित बाणभट्ट प्रियदर्शिका और हर्ष, ये सभी सही लिखे हुए हैं, लेकिन जो लास्ट वाला ऑप्शन डी है वह गलत है। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 6, भारत का विभाजन पर आक्रोश व्यक्त करते हुए उक्त कथन किसने कहा है कि कांग्रेस नेतृत्व ने उसके आंदोलन को भेड़ियों के आगे फेंक दिया था? इसका सही जवाब होगा खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन नंबर बी, जो कि सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 7, मिलान करना है। गुप्तकालीन मंदिर है और स्थान है, तो इसका गुप्तकालीन मंदिर और स्थान तिगवा का विष्णु मंदिर जबलपुर मध्य प्रदेश में है। यह जबलपुर मध्य प्रदेश में है। भूमरा का शिव मंदिर जो सतना मध्य प्रदेश में है। और नचना कुठारा का पार्वती मंदिर जो पन्ना मध्य प्रदेश में है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर ललितपुर उत्तर प्रदेश में है। और भीतर गांव का मंदिर जो कानपुर उत्तर प्रदेश में है। तो इस तरह से इनका सही मिलान ए रहा। इससे प्रश्न बनते हैं, इसलिए इस तरह के प्रश्न को जरूर देखें आप। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था? इसका सही जवाब होगा दांती दुर्ग, ऑप्शन नंबर सी, जो कि सही जवाब है, दांती दुर्ग ने करवाया था। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 9, मनुस्मृति का संकलन किस समय हुआ था? मनुस्मृति का संकलन 200 BCE से 200 CE तक हुआ था। ऑप्शन नंबर बी, जो कि इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 10, किस पुरातत्वविद ने मेरठ में हस्तिनापुर नामक गांव का उत्खनन किया था? हस्तिनापुर जो कि मेरठ में है, इसका उत्खनन बीबी लाल ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 11 की ओर है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 जो है लकुलिस जो पाशुपत संप्रदाय से जुड़े हुए हैं सिद्धांत से, ऑप्शन नंबर ए का 3 होगा। नागार्जुन जो कि शून्यवाद से जुड़े हुए हैं। और भद्रबाहु जो जैन से जुड़ा हुआ है। और गोशाल जो कि आजीवक से जुड़ा हुआ है। इस तरह से इनका सही मिलान ए रहा। तो इस तरह से आगे इस प्रश्नों को जरूर देखें। प्रश्न संख्या 12 की ओर है। निम्न में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? इसका सही जवाब होगा सैयद हैदर रजा ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, सैयद हैदर रजा। प्रश्न संख्या 13 की ओर है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तीर्थंकर है और प्रतिमा लक्षण है। आदित्यनाथ जो वृषभ से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 का 1 ही होगा। मल्लीनाथ जो कि जल कलश से जुड़ा हुआ है। और पार्श्वनाथ जो कि सर्प से जुड़ा हुआ है। और संभवनाथ जो अश्व से जुड़ा हुआ है। इस तरह से इसका सही मिलान ये रहा। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 14, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो था वह एक्सला सैपल की संधि से अंत हुआ था, इसलिए इसका सही जवाब यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 होगा। तृतीय कर्नाटक युद्ध जो पेरिस की संधि से अंत हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो अनिर्णायक रहा था। और प्रथम मैसूर युद्ध में ब्रिटिश की हार हुई थी। तो इस तरह से
इसका सही मिलान ये सब रहा। तो इस तरह से इनके प्रश्न बनते हैं, जरूर देखें इसको। प्रश्न संख्या 15 की ओर है। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के प्रसिद्ध संत कबीर किस सल्तनत कालीन सुल्तान के समकालीन थे? इसका सही जवाब होगा सिकंदर लोदी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 16। अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर है। प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं कहाँ अवस्थित है? यह हम्पी में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर सी जो कि सही जवाब है, हम्पी में अवस्थित है। प्रश्न संख्या 18 की ओर है। उक्त वाक्यों में से सही वाक्य या वाक्यों का चयन करें। पहला वाक्य है भारत में सर्वप्रथम तंबाकू पुर्तगालियों द्वारा दक्षिण में लाया गया था, जो कि यह सही कथन है। दूसरा, तंबाकू को बीजापुर के कुछ सरदारों द्वारा यह पहली बार अकबर के दरबार में लाया गया, यह भी सही स्टेटमेंट है। तंबाकू की खेती जहांगीर के समय में प्रारंभ हुई थी, यह भी सही है। जहांगीर ने अपने 12 अध्यादेशों के द्वारा इसके उपयोग को निषिद्ध कर दिया था, यह भी सही है। यानी कुल मिलाकर के ये जो चारों के चारों स्टेटमेंट सही हैं, तो इसका सही जवाब होगा ऑल दीज। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 19। शेर शाह के समय तांबे के दाम और चांदी के रुपये की विनिमय दर क्या थी? इसका सही जवाब होगा, रेशियो में है 64:1, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर है। औरंगजेब के शासनकाल में शिवाजी ने किस मुगल सेनापति के साथ पुरंदर की संधि, जो कि 1665 ईस्वी में हुआ था, की थी? तो जय सिंह के साथ की थी उन्होंने, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर है। निम्नलिखित दिल्ली के कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय या पारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? उसका सही जवाब होगा कुतुब मीनार, ऑप्शन नंबर सी जो कि सही जवाब। ऑप्शन नंबर हुमायूं का मकबरा, ऑप्शन नंबर दिल्ली के किस सुल्तान, दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय या पारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? कि हुमायूं का मकबरा इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर है। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन था? इसका सही जवाब होगा रॉल्फ पिच, रॉल्फ पिच। प्रश्न संख्या 23 की ओर है। आईने अकबरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अकबरनामा 7 वर्षों में लिखी गई एक पुस्तक है, इसके 3 भाग हैं, यह तो कथन सही है, यह कथन सही है। दूसरा, तीसरा भाग आईने अकबरी 5 भागों में विभक्त है, यह भी सही है। आईने अकबरी में चित्रकारों की संख्या 15 बताई गई है, यह भी सही है। और आईने अकबरी में अकबर के राज्याभिषेक का वर्णन है, जो कि ये गलत है। तो पूछा गया है इसमें कौन सा कथन गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 24। विजयनगर साम्राज्य के प्रमुख पदाधिकारी का सही मिलान कीजिए। आयंगर जो है यह सही है, यह सही मिलान है, इसका जो है मिलान करना सही। आयंगर तलस ग्राम का रखवाला चौकीदार हुआ करता था, यह भी सही है। गौर नगर प्रशासक है, यह भी सही है। और दंडनायक सैनिक विभाग का प्रमुख सेनापति होता है, यह भी सही। यानी सभी के सभी सही मिलान किए हुए हैं। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 25। प्लासी के युद्ध के बाद सिराजुद्दौला की हत्या किसने की थी? तो सिराजू की हत्या मीरान ने की थी, ऑप्शन नंबर बी होगा मीरान। मीर जाफर का बेटा था मीरान। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 26 की ओर। बंगाल के किस शासक ने कहा था कि यदि अंग्रेजों को बंगाल की भूमि से बाहर किया गया तो समुद्र में आग लग जाएगी? यह कहा था अलीवर्दी खान ने, यह कहा था अलीवर्दी खान ने, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर है। विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री में गलत मिलान का पता लगाएं। निकोलो डी कोंटी जो कि इटली का निवासी था, यह देवराय प्रथम के शासनकाल में आए थे, जो कि सही है। अब्दुल रज़ाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था, जो कि फारस का आने वाला था। नूनीज जो अच्युत राय के शासनकाल में आए थे, जो कि पुर्तगाल से आए थे, यह भी सही है। बारबोसा जो कृष्णदेव राय के शासनकाल में आए थे, जो कि वो भी पुर्तगाल के निवासी थे। और डोमिंगो पायस जो देवराय द्वितीय के शासनकाल में आए थे, गलत है, यह भी पुर्तगाल के निवासी थे, जो कि कृष्णदेव राय के शासनकाल में आए थे। तो डोमिंगो पायस कृष्णदेव राय के शासनकाल में आए थे। तो ये था प्रश्न के 27 के जवाब। प्रश्न संख्या 28 की ओर है। कौन द्वितीय अकाल आयोग के अध्यक्ष थे?
सर जेम्स लॉयल। अब इसका सही जवाब होगा सर जेम्स लॉयल। 1897 में द्वितीय अकाल आयोग आया था, जिसके अध्यक्ष सर जेम्स लॉयल थे। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 29 की ओर है। मुगल काल में आए विदेशी यात्री जो रॉल्फ फिच हैं, वह किसके शासनकाल में आए थे? रॉल्फ फिच जो है अकबर के शासनकाल में आए थे। सर टॉमस रो और कैप्टन हॉकिंस ब्रिटिश जहांगीर के शासनकाल में आए थे। फ्रांसिस बर्नियर फ्रांसीसी जो शाहजहाँ के शासनकाल में आए थे। निकोलो मनुची इटली, पीटर मोडी ब्रिटिश और ट्रेवेनियर फ्रांसीसी ये सभी शाहजहाँ के शासनकाल में आए थे। तो इनका सही जवाब ए हुआ। ये सभी के सभी सही है। अगले प्रश्न 30 की ओर है। बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी से की थी? तो अलीवर्दी खां की तुलना मधुमक्खी से की थी। बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी से की थी? अलीवर्दी खां ने। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है, याद रखिए। तो इसका सही जवाब होगा अली मर्दान खां ने बंगाल में राजस्व जो कृषि पद्धति प्रारंभ की थी, यह कथन सही नहीं है। यह कथन सही नहीं है। दूसरा, महाराजा रंजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए थे, जो कि सही है। आमेर के सवाई जय सिंह ने यूक्लिड के लिए रेखागणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद किया था, यह भी कथन सही है। मैसूर के टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दान किए थे, यह भी स्टेटमेंट सही है। यानी ये सभी स्टेटमेंट सही है, सिर्फ ऑप्शन नंबर एक वाला जो है वह गलत है। अगले प्रश्न की ओर है। 32वां प्रश्न, मिलान करें। गेराल्ड आयंगियर यह जो थे यह बम्बई के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर 4। जॉब चार्नाक यह कलकत्ता के संस्थापक थे। फ्रैंको मार्टिन यह पांडिचेरी के संस्थापक थे। ये प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर थे। फ्रांसिस डे मद्रास के संस्थापक थे। तो इस तरह से इनका सही मिलान ये सब था। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 33, हिटलर की आत्मकथा मेन कैंप यानी मेरा संघर्ष किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? यह प्रकाशित हुई थी 1925 ईस्वी में, 1925 एडी में। अगले प्रश्न 34 की ओर है। निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो आधुनिक कोची भारत की स्वतंत्रता का डच उपनिवेश था, यह सही है। यह गलत स्टेटमेंट है। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया, यह सही कथन है। आधुनिक कोची पहले डच उपनिवेश जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया, यह गलत। आधुनिक कोची भी कभी भी ब्रिटिश उपनिवेशों का भाग नहीं था, यह भी गलत स्टेटमेंट है। इस तरह से ध्यान रखिए। इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा, बी। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 35 में निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? इसका तत्कालिक कारण अंग्रेजों द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर कब्जा करना था। इसका सही जवाब होगा कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण अंग्रेजों द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर कब्जा कर लेना था। इसी कारण से फ्रांसीसी युद्ध प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था। प्रश्न संख्या 36 की ओर है। हुनों ने भारत पर किसके समय में आक्रमण किया था? हुनों ने गुप्त के शासनकाल में आक्रमण किया था। हुनों ने गुप्त के शासनकाल में। हुनों का प्रथम आक्रमण जो है स्कंद गुप्त के समय में हुआ था। हुन मध्य एशिया में निवास करने वाले एक बर्बर जाति थे, याद रखिएगा। हुन जो थे मध्य एशिया में निवास करने वाले एक बर्बर जाति थे, जो गुप्त का शासनकाल में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 37, दारा सिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? इसका सही जवाब होगा सीर ए अकबर। सही जवाब होगा सीर ए अकबर, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 38, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? यह सुमेलित है, पूछा गया है कौन एक सुमेलित है, तो यह जो सही जवाब होगा चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि टीपू सुल्तान पराजित हुआ, यह एक सही स्टेटमेंट है, ऑप्शन नंबर 4। बाकी सब गलत है। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 39 की ओर है। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? दादा भाई नौरोजी ने, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 40 की ओर है। 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? इसका सही जवाब तात्या टोपे, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 41, अजीमुल्लाह खां जो नेतृत्व करता है और सूची क्षेत्र मिलान करना। अजीमुल्लाह खां जो फतेहपुर से जुड़े हुए थे, फतेहपुर, ऑप्शन नंबर डी। मौलवी अहमद शाह जो फैजाबाद से जुड़े हुए हैं। बेगम हजरत महल यह जो अवध से जुड़ा हुआ है, और लियाकत अली इलाहाबाद से जुड़े हुए हैं। तीसरा सही मिलान ए था। प्रश्न संख्या 42 की ओर है। मोहम्मद बिन कासिम
अरब आक्रमणकारी के बाद भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमणकारी था, जो कि सुबुक्तगीन थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, सुबुक्तगीन। प्रश्न संख्या 43 की ओर है। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया गया था। आदिवासी शब्द का प्रयोग ठक्कर बापा के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर है। पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? पागलपंथ की स्थापना करम शाह ने की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर है। 45वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी? इसका सही जवाब होगा द पूना सार्वजनिक सभा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। द पूना सार्वजनिक सभा में ब्रिटिश संसद में भारत के लिए प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की गई थी। ऑप्शन नंबर डी जो कि सही है। प्रश्न संख्या 46 की ओर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सरोजिनी नायडू की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला थी। यह एक सही है। सी आर दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया तो वे जेल में थे। यह गलत स्टेटमेंट है। ए ओ ह्यूम प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और अल्फ्रेड वेब 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। यह भी सही है। तो इस तरह से इनका जो सही जवाब। प्रश्न एक बार फिर से पढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब बताया गया है कौन सा कथन सही है। इसमें कथन सही जो है, तो सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला थी। ये गलत। दूसरा, सी आर दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष में कार्य किया तो कांग्रेस जेल में थे। यह सही स्टेटमेंट है। और ए ओ ह्यूम जो प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने, यह गलत स्टेटमेंट है। और अल्फ्रेड वेब 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। यह सही है। यानी ऑप्शन नंबर इसका बी जो है सही होगा, 2 और 4। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 44। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था सर एंड्रूज फ्रेजर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 48। निम्नलिखित में से भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में असत्य कथन पहचाने। असत्य कथन पूछा गया है। यह अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। यह कथन मार्ले मिंटो के अधिनियम के नाम से भी जाना तो नहीं, बिल्कुल गलत है। यह 1909 में जो हुआ था उसको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जानते हैं। इस अधिनियम में केंद्रीय एवं प्रांतीय विषयों को अलग कर दिया गया है। सही है। भारत शासन अधिनियम 1921 में लागू हुआ था। मॉन्टेग्यू भारत में राज्य सचिव एवं लॉर्ड चैम्सफोर्ड भारत में वायसराय थे। यह भी सही है। मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव एवं लॉर्ड चैम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। यह भी सही है। यानी पूछा गया कौन सा कथन असत्य है, तो असत्य कथन में जो है इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 49। निम्नलिखित में से किसने भारत शासन अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब। प्रश्न संख्या 50 की ओर है, जो कि श्रृंखला का अंतिम प्रश्न है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया था। यह 1833 के चार्टर एक्ट के अनुसार। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। तो ये थे 50 प्रश्नों की श्रृंखला। उम्मीद करता हूँ आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी हो। थैंक यू।